मंदोदरी ने बताया कि औरत को ये दो चीजें अपने पति को कभी नहीं दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की कहानी, आज की जानकारी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, जिसमें आज हम बताएंगे कि मंदोदरी ने कहा है और बताया है स्त्री जाति के लिए कि ये दो चीजें अपने पति को कभी दिखाना नहीं चाहिए। और जो स्त्रियां ये दो चीजें अपने पति को दिखाती हैं तो उनके घर का सुख चैन सब चला जाता है, मुसीबत पर मुसीबत आ जाती है और यहां तक की ही नहीं, जान का भी खतरा हो जाता है। तो दोस्तों, वह दो चीजें कौन सी हैं जो स्त्री के लिए अपने पति को कभी दिखानी नहीं चाहिए? आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बने रहें और इस वीडियो के लिए पूरा अवश्य देखें। चलिए दर्शक भाइयों, तो बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, बात उस समय की है जब लंका अपने वैभव के शिखर पर थी। रावण समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि शक्ति से पहले विवेक चाहिए और जहां विवेक चूकता है वहीं विनाश की शुरुआत होती है। एक रात महल के शांत कक्ष में मंदोदरी दीपक के सामने बैठी थी। उसकी लौ मंद हो चुकी थी, जैसे किसी डर की आहट हो। रावण सेना के संचालन में व्यस्त था और मंदोदरी को एक अजीब सा अंतःकरण का कंपन महसूस हो रहा था। तभी उन्होंने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी सुलोचना को बुलाया और धीमे स्वर से कहा कि जब समय आए ये बात हर स्त्री तक पहुंचा देना कि औरत को अपने पति को दो चीजें कभी नहीं दिखानी चाहिए। पहली, अपनी अधूरी आस्था, दूसरी अपने आंसुओं का कारण। सुलोचना की आंखें फैल गईं। वो बोली, रानी मां, पर क्यों? मंदोदरी ने आंखें बंद की और बोली, क्योंकि जब एक औरत अपनी आस्था में लड़खड़ाती है और उस डर को अपने पति के सामने रख देती है तो वह पुरुष या तो अपना विश्वास खो देता है या उसका मार्ग बदल जाता है। और जब वह अपने आंसुओं का कारण दिखा देती है तो पुरुष या तो टूट जाता है या क्रोध में अंधा होकर स्वयं को और सबको नुकसान पहुंचाता है। मंदोदरी का चेहरा उस समय कठोर नहीं था, बल्कि अत्यंत शांत था, जैसे कोई योगिनी ध्यान में स्थित हो। वह आगे बोली, मैंने ये भूल की थी। एक बार रावण को मैंने कहा था कि मुझे लगता है श्री राम हमें हर हाल में पराजित कर देंगे। वो क्षण रावण के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसकी आंखों में विश्वास डगमगाया, लेकिन वह हारा नहीं, बल्कि उन्होंने उस डर को दबाने के लिए और अहंकार जोड़ लिया। वही अहंकार बाद में उनका विनाश बन गया। सुलोचना ने कहा, रानी मां, क्या ये बात किसी और ने भी सुनी थी? मंदोदरी ने सिर झुका करके कहा, एक दिन ये बात सीता तक पहुंचेगी, क्योंकि जो स्त्री सच्चा धर्म निभाना चाहती है वो इन दो बातों को हृदय में बसाकर ही अपना घर और पति दोनों को बचा सकती है। मंदोदरी की ये बात किसी ग्रंथ में नहीं थी, ना ही किसी आरसी ने उसे शास्त्रों में लिखा था, लेकिन वह सुलोचना की स्मृति में अमिट बनकर रह गई। जब लंका का युद्ध हुआ, रावण मारा गया और विभीषण ने राजगद्दी संभाली, तब मंदोदरी ने स्वयं को राजमहल से दूर कर लिया। वह एक दिन सुलोचना से बोली, अब ये महल मेरा नहीं रहा, लेकिन मेरी बातें अगर जीवित रहीं तो स्त्रियों के घर अवश्य जीवित रहेंगे। यही वाक्य सुलोचना के मन में ऐसा बस गया कि जब विभीषण की सभा में सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई और पूरी लंका उससे संदेह से देखने लगी, तब सुलोचना ने पहली बार यह रहस्य सीता को बताया। सीता माता शांत भाव से उस समय सबकी आंखों में देख रही थी। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, ना उन्होंने श्री राम से पूछा कि वे क्यों चुप रहे, ना उन्होंने रोकर किसी को दोषी ठहराया। सुलोचना ने पूछा, मां,
क्या आपको दुख नहीं हुआ? सीता ने मुस्कुरा करके कहा, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपनी आस्था को पूर्ण बनाकर रखना। अगर मेरी आस्था राम पर अधूरी होती तो मैं उन्हें उस अग्नि में डाल देती, लेकिन मेरी आस्था पूर्ण है, इसलिए मैं स्वयं अग्नि में चली गई। सुलोचना उस दिन समझ गई कि मंदोदरी ने जो कहा था वे केवल सलाह नहीं बल्कि अनुभव से उपजा ज्ञान था। सीता माता ने अपने आंसू का कारण कभी श्री राम को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे अपने दुख का बोझ राम को दे देंगी तो राम खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। यही वह क्षण था जब मंदोदरी की कही बात श्री राम के युग में जीवित हो गई और धीरे धीरे ये एक अदृश्य परंपरा बन गई। सीता ने कहा, हर स्त्री अपने आंसुओं की वजह खुद जानती है, पर जब वह आंसू अपने पुरुष को दिखाती है तो वह उसे दुखी नहीं बल्कि अपराधी बना देती है। ये वाक्य सुनते ही सुलोचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मंदोदरी की चेतावनी आज सीता के मौन में जीवित है। माता सीता की वह बात जो उन्होंने सुलोचना को कही थी, धीरे धीरे वनवास की अग्नि में तपकर जैसे और भी पवित्र हो गई। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन बातों की स्मृति कभी समाप्त नहीं होती। सीता माता जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थीं, तब एक दिन वहां माता अंजना मिलने आई। वो हनुमान के लिए आशीर्वाद लेने आई थी, क्योंकि हनुमान अब राम के साथ अयोध्या जाने को तैयार थे। मुलाकात के समय सीता माता ने अंजना को हृदय से लगाया। दोनों माताएं मौन थीं, लेकिन एक स्त्री जो युद्ध झेल चुकी हो और दूसरी जो वीर को जन्म दे चुकी हो, उनका मौन बहुत कुछ कह रहा था। उसी समय सुलोचना भी आश्रम में सेवा कर रही थी। वह अब मंदोदरी की आज्ञा से वनों में स्त्रियों को नीति और धर्म सिखाने का कार्य कर रही थी। अंजना जब सुलोचना से मिली तब सुलोचना ने उन्हें मंदोदरी की वह बात दोहराई। औरत को अपने पति को दो चीजें कभी नहीं दिखानी चाहिए, अपनी अधूरी आस्था और अपने आंसुओं का कारण। अंजना मुस्कुरा दी और बोली, मैंने भी यही सीखा है। जब केसरी पर्वतों पर युद्ध कर रहे थे और मैं गर्भवती थी, तब मैंने अपनी चिंता कभी नहीं प्रकट की। मुझे डर लगता था, पर मैंने कभी केसरी को ये डर नहीं दिखाया। सुलोचना ने पूछा, मां क्यों नहीं? अंजना बोली, क्योंकि अगर मैं दिखा देती तो वे युद्ध भूमि में नहीं लड़ते, बल्कि मेरे डर को लेकर घर लौट आते। और जब एक पुरुष अपने धर्म को छोड़ता है तो वह नारी का प्रेम नहीं, नारी की कमजोरी समझता है। सीता माता ये सब मौन होकर सुन रही थीं। जब अंजना विदा लेने लगी तो सीता ने बस एक बात कही, हनुमान को ये बात सिखाइए मां, ताकि जब वे विवाह करें तो वे भी एक नारी के मौन को समझ सकें। शब्दों की अपेक्षा किए बिना अंजना ने वचन दिया। उसी रात उन्होंने हनुमान को वह बात बताई। नारी जब चुप रहती है तब वह सबसे अधिक बोल रही होती है। यदि वह चुप है तो समझना बेटा कि वह तुम्हें टूटने से बचा रही है। हनुमान ने वह बात जीवन भर के लिए आत्मसात कर ली। जब युद्ध समाप्त हो गया और हनुमान अपने धर्म का निर्वाह करते हुए श्री राम के साथ अयोध्या लौटे, तब भी उनके मन में माता अंजना की वह बात गूंजती रही। नारी जब चुप रहती है तब वह सबसे अधिक बोल रही होती है। ये वाक्य उनके हृदय में ऐसे अंकित हुआ कि वे हर स्त्री के मौन में अर्थ खोजने लगे। राम राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन हनुमान केवल सेवक नहीं रहे, अब वे एक दृष्टा बन चुके थे जो हर घटना को भीतर तक देख रहे थे। एक दिन जब श्री राम ने अपना लौकिक शरीर त्यागने का समय निकट पाया, तब उन्होंने हनुमान से कहा, तुम इस शरीर से परे हो, तुम चाहो तो स्वर्ग जाकर कुछ समय विश्राम कर सकते हो। हनुमान ने आज्ञा स्वीकार की और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग में उन्होंने देवी अप्सराओं, गणों और ऋषियों के बीच एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक साध्वी तप में लीन थी, लेकिन उसकी आंखों में स्थायी आंसू थे। हनुमान ने पूछा, मां आप रो रही हो, फिर भी ध्यान में हैं? वह साध्वी बोली, मैं एक स्त्री हूं बेटा, ध्यान में भी नारी का दुख मौन रहकर बहता है, ताकि उसका पति या संसार कभी कमजोर ना हो। हनुमान चौंके। उन्होंने पूछा, क्या आपने भी कभी वह दो बातें छिपाई
जो मंदोदरी ने बताई थी। साध्वी मुस्कुराई। हर सच्ची स्त्री वह करती है आस्था कभी अधूरी ना हो और आंसू कभी वजह समेत ना दिखे, यही धर्म है। हनुमान का सिर झुक गया। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल एक नीति नहीं बल्कि एक आत्मिक तपस्या है। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि जब भी वे पृथ्वी पर वापस जाएंगे वे ये ज्ञान किसी योगी को अवश्य देंगे, क्योंकि स्त्रियों का ये मौन धर्म पुरुषों को केवल सुरक्षा नहीं देता बल्कि उन्हें ऊंचा बनाता है। यदि वे समझ पाए। जब हनुमान पुनः धरती पर लौटे तब समय बदल चुका था। श्री राम और लक्ष्मण सशरीर स्वर्ग जा चुके थे। युग बदल रहा था और महाभारत काल की छाया धरती पर फैल चुकी थी। उसी समय हनुमान ने हस्तिनापुर की ओर रुख किया, जहां कुरुक्षेत्र की आंधी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वे जानते थे कि जब वह स्त्री सामने आने वाली है जिसने पूरे युग की नैतिकता को अपने मौन में समेटा है। द्रौपदी। हनुमान जब पहली बार द्रौपदी से मिले वे एकांत में बैठी थी। महल शांत था लेकिन उनके नेत्रों में वह अग्नि थी जिसे पूरी सभा चुपचाप देख चुकी थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया था। हनुमान ने हाथ जोड़ करके पूछा, मां क्या आप सच में मौन थी उस दिन जब दुष्टों ने आपकी मर्यादा पर आघात किया? द्रौपदी ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा उस दिन तो मैं चिल्लाई थी लेकिन किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसके बाद जब मैंने श्री कृष्ण से कहा अब मैं चुप रहूंगी, वही मेरा सबसे बड़ा प्रहार था। हनुमान कुछ पल चुप रहे। फिर मंदोदरी की बताई वे दो बातें उन्हें याद आई। उन्होंने पूछा, क्या आपने युधिष्ठिर को कभी बताया कि आप अंदर से टूटी हैं? द्रौपदी ने गहरी सांस ली, नहीं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया होता तो वे कभी युद्ध के लिए खड़े ना हो पाते। उन्हें लगता कि वे मेरे अपराधी हैं और वही भावना उन्हें अपंग कर देती। हनुमान ने श्रद्धा से सिर झुकाया, मां आप भी उसी तपस्या में हैं जिसमें मंदोदरी और सीता थी। द्रौपदी ने कहा, हर स्त्री को ये तब करना ही होता है बेटा जब वह किसी पुरुष के पीछे खड़ी होती है। मौन वह ढाल है जो स्त्री को नर से देव बना देती है। हनुमान के नेत्र भर आए। उन्होंने उस दिन महसूस किया कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति ना उसकी आवाज है, ना उसकी पीड़ा, बल्कि उसका संयमित मौन होता है जिसमें पूरा युग रोता है। अगर वह तुम्हें नहीं दिखा रही है तो समझो वह तुम्हें बचा रही है। ये बात धीरे धीरे दक्षिण भारत तक फैल गई, जहां एक राज्य की रानी ने उसे अपनाया और अपने राज्य को युद्ध से बचा लिया। केवल अपने मौन और आस्था से दक्षिण भारत की वह रानी, जिसे इतिहास ने कभी शौर्य के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए याद रखा, उसका नाम था रुद्रवती। वह चोल वंश की रानी थी जिनके राज्य के सीमांत पर बार बार युद्ध की आशंका खड़ी होती थी। एक दिन उसके पास संदेश आया कि पड़ोसी राजा ने उसे व्यक्तिगत अपमान का पात्र कहा है और सेनापति ने आकर पूछा, महारानी क्या हम युद्ध की आज्ञा ले? पूरे दरबार ने उसकी ओर देखा लेकिन रानी चुप रही। वह कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और दरबार भंग कर दिया। रात भर उन्होंने ना कोई मंत्रणा ली न युद्ध की तैयारी की। दूसरे दिन एक संदेश उस राजा को भेजा, हम तुम्हारे शब्दों का उत्तर मौन से देंगे, क्योंकि हमारे राज्य की स्त्रियां अपने पुरुषों को रक्त में नहीं धर्म में नहलाती हैं। पड़ोसी राजा ये उत्तर पाकर स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं सका कि ये चुनौती है या क्षमा, लेकिन उसके अपने दरबार ने कहा, जो रानी युद्ध से नहीं मौन से डर फैला दे उससे उलझना मूर्खता है। युद्ध नहीं हुआ, राज्य बच गया। वही उस रानी की एक दासी थी गौरी। उसने ये पूरा प्रसंग देखा और एक रात रुद्रवती से पूछ बैठी, महारानी क्या आपने अपमान को निगल लिया? रानी ने कहा, नहीं गौरी, मैंने उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जहां वह बोला गया था। अगर मैं उसे हृदय में ले आती तो मेरे राज्य में आग लग जाती। गौरी ने पूछा, क्या ये वही नीति है जो मंदोदरी ने कहा था? रुद्रवती ने सिर हिलाया और कहा, हां, औरत का आंसू जब पुरुष देखता है तो वह सोचता है कि वह उसका कारण है, और आस्था जब अधूरी देखती है तो पुरुष डरने लगता है। मेरी चुप्पी मेरे सेनापति को बल दे रही थी, ना कि भ्रम। गौरी उसी दिन सब कुछ त्याग कर तपस्विनी बन गई।
और उसने प्रण किया कि वह केवल एक व्रत करेगी। स्त्री को उसका धर्म याद दिलाना जब वे भूलने लगे, बरसों बीत गए। गौरी वृद्ध हो चली थी, लेकिन उसकी बातें अब देवियों के मंदिरों में, गांव की कन्याओं में और नदियों के तटों पर स्त्रियों की बैठकों में बोली जाती थी। एक दिन एक छोटी बच्ची ने गौरी से पूछा, दादी, अगर हम कभी बहुत दुखी हो जाएं तो क्या कभी रो भी नहीं सकते? गौरी ने कांपते हाथों से बच्ची का सिर सहलाया और कहा, रो सकते हो बेटा, पर जब तुम्हारा आदमी थक कर लौटा हो तब नहीं, क्योंकि अगर वह तुम्हारे आंसू देखकर टूट गया तो तुम्हारे आंसू भी कभी थमेंगे नहीं। बच्ची मौन हो गई। उसी दिन उस बच्ची की मां, जो दूर से ये संवाद सुन रही थी, रो पड़ी, क्योंकि वह जानती थी वह खुद भी कभी ये बात भूल चुकी थी। और इसी तरह मंदोदरी की कही वह बात जो किसी शास्त्र में नहीं थी, वह स्त्रियों के हृदय में छिपे शास्त्र का हिस्सा बन गई। न किसी ग्रंथ में लिखी गई, न किसी मंदिर की दीवार पर उकेरी गई, पर हर स्त्री के मौन में वह जिंदा रही। और यही था स्त्री का वह व्रत जो उसे देवी नहीं लेकिन एक युग का आधार बनाता है। यही थी वह दो बातें, अधूरी आस्था और आंसुओं की वजह, जो अगर छिपा ली जाएं तो स्त्री पुरुष को देव बना देती है। अंत में अगर आपको ये कथा भी सोचने पर मजबूर करे, अगर आपके हृदय में किसी नारी का सम्मान और समझ थोड़ी भी जागी हो, तो एक छोटा सा काम जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केवल एक बटन नहीं, ये एक संकल्प है कि हर एक सब्सक्राइब पर हम किसी न किसी जीव, पशु पक्षी या इंसान की मदद कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब किसी का जीवन संवार सकता है। तो दोस्तों, यही थी वो दो बातें जो स्त्री के लिए कभी भी भूलकर अपने पुरुष को यानी अपने पति को नहीं बतानी चाहिए। अगर जो स्त्रियां ये बता देती हैं तो उनकी जान माल का खतरा भी हो सकता है, घर पर मुसीबत भी आ सकती है और घर से सुख शांति भी जा सकती है। इसलिए उन स्त्रियों से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि जो हमारे भारत की नारी हैं, आधुनिक स्त्रियां, उनसे निवेदन है कि ये दो बातें, आस्था और आंसू, कभी भूलकर अपने पति को मत बताना, वरना तुम्हारा पति जो है वो टूट जाएगा और जो भी कार्य कर रहा होगा उस कार्य में उसे सफलता नहीं मिल पाएगी, उसे विजय नहीं मिल पाएगी और घर में भयानक दुख आ जाएंगे। यही दो बातें हर स्त्री के लिए बहुत ही मोटिवेट करती हैं, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करता हूं यही दो बातें, ये जानकारी हर स्त्री जाति के लिए और पुरुष जाति के लिए बहुत ही अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।